गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो आपका डिमांड ऑर्डर है, उस डिमांड ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील में गए हुए हैं। अब आप जब अपील फाइल करते हैं तो अपील फाइलिंग के बाद अगर आपका अपील रिजेक्ट हो जाता है तो उस रिजेक्टेड अपील को लेकर के क्या आप फर्दर कोई ऑप्शन के साथ कहीं मूव कर सकते हैं एक्सेप्ट हाई कोर्ट? तो इसके लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट और एक बहुत बड़ा रिलीफ स्टेप जो है वो अब गवर्नमेंट ने ले लिया है। और इसके लिए अब आपको ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल करा दिए हैं। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। आपको एक एक पॉइंट एक एक बात जो है इस अपील रिजेक्शन के केस में कैसे करना है वो सारी बातें समझ में आएंगी। सबसे पहले आप ये समझिए कि आप जब अपील फाइल करते हैं तो वो किस फॉर्म में करते हैं और उसके अंदर क्या मैकेनिज्म रहता है, और अपील का जो ऑर्डर आता है वो किस कैटेगरी का कौन से फॉर्म में आता है, ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले आपके अगेंस्ट आता है DRC 07। अब ये DRC 07 क्या होता है? ये DRC 07 होता है ऑर्डर, और इस ऑर्डर के आने से पहले आपको मिलता है सोकॉज नोटिस। और आपको मैंने पहले भी समझाया है, ये जो सोकॉज नोटिस है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसका रिप्लाई देना बेहद इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर रिप्लाई देना एज पर प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने अगर ध्यान दिया हो तो 30 सितंबर 2025 जो है लास्ट डेट थी सोकॉज नोटिस को इशू करने की। तो आप अपना पोर्टल, अपना ईमेल चेक कर लीजिए, इसमें आपको 1920 से रिलेटेड सेक्शन 74 का एससीएन आया होगा, या फिर 2122 का 73 का एससीएन आया होगा ऑर्डर आने से पहले। आपको इसका रिप्लाई अपने कंसल्टेंट, अपने प्रोफेशनल के पास जाकर के सही समय पे प्रॉपरली जवाब जो है वो देना है। अब आपका जो नोटिस है उसका रिप्लाई है, आपने जो बात रखी उसको देखने के बाद DRC 07 ऑर्डर आया, डिमांड कंफर्म हो गया। अब डिमांड से आप अग्रीव्ड हैं, आप कहते हैं ये डिमांड गलत है, तो आप इस डिमांड के अगेंस्ट फाइल करेंगे अपील। अपील आप फाइल करते हैं APL 01 में, यानी कि ऑनलाइन अपील आपने फाइल करी उसके बाद। अब इस अपील फाइलिंग के बाद जब आप अपील कोर्ट पहुंचते हैं तो अपील कोर्ट ये कहते हैं कि आपने जो ये अपील फाइल करी है ये करनी थी आपको विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, और उसमें कॉन्डोनेशन अगर आप नहीं कर पाते 3 महीने में तो 1 महीने का एक्सटेंशन या कॉन्डोनेशन ऑफ डिले आप कर सकते हैं। यानी कि आपको एक्सटेंडेड पीरियड लेकर के 4 महीने का टाइम पीरियड दिया गया है, आप इस 4 महीने में भी नहीं कर पाते। अब होता क्या है, APL 01 आपने फाइल कर दिया जो कि टाइम बार्ड था, ठीक है, बार्ड बाय लिमिटेशन था, टाइम बार्ड था, टाइम के बाद था, ड्यू डेट के बाद था। तो अपील कोर्ट ने क्या करा, आपके अगेंस्ट APL 02 इशू कर दिया। और APL 02 जब इशू करा तो इसका मतलब है आपका अपील जो है वो रिजेक्ट हो गया, आपके अगेंस्ट अपील ऑर्डर पास हुआ ही नहीं। अब समस्या ये हो रही थी कि ये जो APL 02 रिजेक्टेड है, इस APL 02 को क्या हम अपील का ऑर्डर मान सकते हैं? द आंसर इज नो, ये अपील का ऑर्डर नहीं है। अपील तो एक्सेप्ट ही नहीं हुई, अपील तो आपकी एडमिट हुई ही नहीं। अगर APL 02 में ये अपील एडमिट हो जाती, उसके बाद आप अपनी बात रखते और उसके बाद अपील का ऑर्डर पास होता, तो वो होता APL 04 में। अगर आप इस APL 04 से अग्रीव्ड होते तो आप आगे जीएसटी ट्रिब्यूनल में फाइलिंग कर सकते थे और अपनी बात रख करके अपने अगेंस्ट वाली चीज को ठीक करवा सकते थे। लेकिन अब यहां पर आ गया था आपके पास APL 02। अब सिंस ये APL 02 ऑर्डर नहीं है तो इसको लेकर के काफी ज्यादा कंफ्यूजन था कि ये APL 02 आ गया, APL 04 आया नहीं है, तो क्या अब इसके अगेंस्ट कोई ऑप्शन है, या जो डिमांड आ गई है वो फाइल करके पेमेंट करना ही होगा? तो इसके लिए गवर्नमेंट ने GST 80 की जो यूटिलिटी प्रोवाइड करी है, उस यूटिलिटी के अंदर एक बेहद इंपॉर्टेंट बात इन्होंने मेंशन करी है। आपको मैं एक बार दिखाता हूं, वो जो यूटिलिटी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी है उसमें आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी कि अगर आपके अगेंस्ट APL 02 आ गया है तो उस APL 02 के अगेंस्ट क्या आप अपील टू द ट्रिब्यूनल फाइल कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो क्या वहां रिलीफ मिलेगा? तो यहां पर आप देख पा रहे हैं जो GST 80 की फाइलिंग है उसके लिए जो आपको तैयारी करनी है, जो आप जीएसटी ट्रिब्यूनल में अपनी अपील फाइल करेंगे, उसकी यूटिलिटी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी है। उस यूटिलिटी के अंदर आप देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन है चेकलिस्ट का। इस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग आपको 29 पर्टिकुलर्स, 28 तो मैंडेटरी पर्टिकुलर्स है एज एप्लीकेबल, 29 में एनी अदर डॉक्यूमेंट जो आपको लगाने हैं वो सारी तैयारी करके अपील जो है
टू द ट्रिब्यूनल फाइल करनी है। तो 29 चेकलिस्ट है सिर्फ, बहुत ही डिटेल्ड और बहुत ही स्टेप बाय स्टेप करने वाली ये चीज, और बिल्कुल ब्रश अप ऑफ द एक्ट, पूरा का पूरा एक्ट और रूल्स आपके जहन में होना चाहिए, तभी आप ट्रिब्यूनल की प्रैक्टिस कर पाएंगे। अब यहां पर जो दूसरा सेक्शन है ऑर्डर डिटेल्स, इस ऑर्डर डिटेल्स को जब आप देखेंगे तो सिलेक्ट फाइलिंग थ्रू, आपके पास एआरएन अवेलेबल है, आपको यहां पर सिलेक्ट करना है, एआरएन नंबर डालना है, APL01 जो आपने अपील फाइल करी थी फर्स्ट अपील में, उसका नंबर 1 जो आपका रेफरेंस नंबर है वो डालना है। ऑर्डर, किस ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील फाइल कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां अगर आप देखेंगे तो APL02 ब्रैकेट में रिजेक्टेड, यानी कि जो रिजेक्टेड अपील आपकी है, उस रिजेक्टेड अपील के अगेंस्ट भी अब आप APL02 के अगेंस्ट भी GST 80 मूव कर सकते हैं। मतलब अगर आपका कोई अपील इस वजह से रिजेक्ट हो गया था कि वो टाइम बार्ड है, तो अब उस APL02 को लेकर के आप जा सकते हैं GST 80 के पास, और वो GST 80 के पास पावर है कि रिमांड बैक कर दे टू द फर्स्ट अपील कोर्ट कि आप इनकी बात मेरिट पे सुने। तो आपको एक ऑप्शन मिलने वाला है, आप इसकी तैयारी जो है अपने प्रोफेशनल या कंसल्टेंट से मिलके इमीडिएटली कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही टाइम बाउंड मैनर में आपको GST 80 की फाइलिंग जो है वो करनी होगी। हालांकि अभी डेट और ये सारे फॉर्म्स जो हैं ये अभी बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में है, तो बहुत सारी अभी दिक्कतें भी हैं, तो अभी तुरंत में नहीं करना है, लेकिन आपको तैयारी जो है वो अब स्टार्ट कर देनी होगी। मोस्ट प्रोबेबली आपको नेक्स्ट ईयर से, या जैसे आपको पता है स्टैगर्ड मैनर में फाइलिंग जो है वो गवर्नमेंट प्रपोज कर चुकी है। यहां पर APL04 अगर आ गया है, इसमें तो कोई दिक्कत था ही नहीं कि अगर आप फर्स्ट अपील से नेगेटिव ऑर्डर लेकर के आ गए हैं तो उसके लिए तो आपके पास ट्रिब्यूनल का ऑप्शन था। प्रॉब्लम थी APL02 को लेकर के कि क्या APL02 की फाइलिंग आप GST 80 के समक्ष रख सकते हैं या नहीं, तो उसका ऑप्शन जो है वो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है। तो ये एक बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा रिलीफ मेजर जो है इन लोगों को दिया गया है जिनका अपील रिजेक्टेड है या टाइम बार्ड अपील हो गया है। तो अगर आपका कोई DRC 07 है जो टाइम बार्ड हो चुका है, तो आप उसके अगेंस्ट अपील फाइल कीजिए। अगर अपील रिजेक्ट हो जाती है तो अब आप ट्रिब्यूनल मूव कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये वाली बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, एक भी पॉइंट आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। आपको अब चेक कर लेना है कौन कौन से ऑर्डर्स पेंडिंग है, कौन कौन से अपील रिजेक्टेड हैं, जिसके लिए आप ट्रिब्यूनल मूव करेंगे। तो प्रोफेशनल या कंसल्टेंट से जाकर के मिलिए और अपना काम अब प्रोसेस के थ्रू करवाइए, अदरवाइज रिकवरी जो है वो अब स्टार्ट हो सकती है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको एक एक बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। कोई भी कंफ्यूजन है नीचे आप कमेंट बॉक्स पे क्वेरीज लिख सकते हैं। और अगर आप GST के एक्ट और रूल्स को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं कि एक एक पॉइंट, एक एक जब बहस आप करें तो आप चीजों को बिल्कुल बारीकी से समझा पाए, तो इसके लिए आप हमारा GST का फुल कोर्स, जिसके अंदर 180+ आवर्स कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल्ड एनालिसिस के साथ एक एक सेक्शन, एक एक रूल का एनालिसिस आपको करवाया जाता है, विथ पूरा का पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशंस जो कि अपडेटेड होती हैं। तो आप अगर इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन GST प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अभी आप ज्वाइन करेंगे तो इसमें आपको मिलेगा अभी फेस्टिवल ऑफर 10% का पूरा फ्लैट डिस्काउंट। तो आप हमारी वेबसाइट web.gstplatform.com विजिट कर सकते हैं, वहां पर भी आपको कूपन्स अवेलेबल हैं। आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 9693601228 इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 180+ आवर्स और 1 ईयर की वैलिडिटी विदाउट एनी लिमिटेशन ऑन व्यूज आपको दिया जा रहा है। पहली बार आए हमारे YouTube चैनल पर, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ऐसी ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।